हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स। आपका टॉपिक चल रहा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें मैंने आपको 3 टॉपिक करवा दिए थे। पहला नेचर ऑफ द कमोडिटी, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, तीसरा मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस में लाइट वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। मल्टीपल यूज मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा यूज़ करोगे आप तो बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो यानी कि अगर बिजली महंगी हो जाती है तो आप उसका यूज़ जो है कम कर दोगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने ये बात पढ़ी मल्टीपल यूजेस वाली। अब अगला टॉपिक आपका पोस्टपोनेंट ऑफ यूज़। पोस्टपोनेंट ऑफ यूज़ में ये है कि आपकी पोस्टपोनेंट ऑफ यूज़ मतलब कोई चीज़ है और वो बात आप आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। जैसे हाउस है, आपको घर बनाना है, रेजिडेंशियल हाउस बनाना है। घर बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो पैसा आप बैंक में गए, बैंक में आपने पूछा कि भाई जो है मुझे लोन लेना है और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। तो उस टाइम अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, सपोज करो इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम का है बैंक का, तो वो 10% हो गया मान लो उस टाइम। तो आप क्या क्या छोड़ दोगे कि यार जब सस्ता होगा इंटरेस्ट भी घर बना लेंगे। तो आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी बात को पोस्टपोन कर दिया आगे के लिए कि आने वाले टाइम में, आगे जो है आने वाले टाइम में आप लोन लेके जब घर बना लोगे, फिलहाल नहीं बना सकता मैं, फिलहाल आपने अपनी बात को पोस्टपोन कर दिया आने वाले टाइम के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज़ को पोस्टपोन करते हो तो डिमांड पर क्या हो गया बच्चों, कम फर्क पड़ा, ज़्यादा फर्क पड़ गया। घर बनने का नहीं तो ज़्यादा फर्क पड़ गया, या घर बन जाएगा, नहीं बनने का। तो बच्चों अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, हाई इंटरेस्ट रेट, तो उस टाइम आपकी जो डिमांड रहेगी बच्चों कौन सी रहेगी, इलास्टिक, ये वाली रहेगी। ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, घर नहीं बनने का, ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद है बच्चों इनकम लेवल ऑफ बायर। इनकम लेवल ऑफ बायर। इनकम लेवल ऑफ बायर का मतलब है कि अगर आपकी हाई लेवल ऑफ इनकम है, अगर आपकी हाई लेवल ऑफ इनकम है बच्चों, इनकम अगर हाई है तो आप लग्जरी गुड्स खरीदोगे। ठीक है बच्चों, लग्जरी गुड्स खरीदोगे, कितने महंगे हो जाओ कोई फर्क पड़ेगा आपके ऊपर, नहीं पड़ने का। तो डिमांड क्या रहेगी आपकी उसमें, इलास्टिक। और अगर आपकी इनकम लो है तो आप मिडल गुड्स अगर महंगे हो गए, अगर मिडल गुड्स महंगे हो गए, सही मारा बच्चों। अगर डिमांड आपकी, अगर इनकम हाई है तो लग्जरी गुड्स के लिए आपकी डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन अगर आपकी डिमांड कम है, लो है, अगर आपकी डिमांड बच्चों लो है तो उस टाइम आपके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उस टाइम बच्चों आपके ऊपर जो है ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आपकी डिमांड अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप आम गुड्स भी, आम तौर पे सामान्य जो वस्तुएं हैं वो भी आप खरीद नहीं पाओगे, अगर भी महंगी हो गई तो आप पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो डिमांड होगी आपकी इलास्टिक। और अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप लग्जरी गुड्स कितने महंगे हो जाओ, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिमांड रहेगी आपकी इन इलास्टिक। ध्यान से समझ लिया बच्चों, इलास्टिक इन इलास्टिक में फ़र्क नहीं पड़ता, इलास्टिक में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक जगह तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक जगह बहुत फ़र्क पड़ता है, इतना ध्यान रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में दूंगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका इतनी बात समझ गया आप। अब है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। इसके बाद है बच्चों आपका इसके बाद है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। हैबिट ऑफ कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर की आदत। कंज्यूमर की आदत, अगर कोई कंज्यूमर हैबिचुअल है किसी वस्तु के लिए, अगर कोई कंज्यूमर किसी वस्तु के लिए हैबिचुअल है, जैसे आने पिछले वाले पॉइंट में मैंने समझाया था उसका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में सिगरेट वाला एग्जांपल समझाया था, वो एग्जांपल यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। अगर मार्केट में कोई चीज़, अगर आप किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल हो तो वो आपके लिए कितनी महंगी हो जाएगी। अगर आप किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल हो तो वो वस्तु आपके लिए कितनी महंगी हो जाए, आप उसकी डिमांड कम नहीं करोगे। अगर आप उसकी डिमांड कम नहीं करोगे तो कौन सा वाला चलेगा बच्चों, ऊपर वाला नीचे वाला, ये वाला। डिमांड कम नहीं करने कोई फर्क नहीं पड़ने का आपके ऊपर। डिमांड अगर कोई चीज़ महंगी होगी और आप उसके हैबिचुअल हो तो आप पे फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ने का। आप उसे खरीद के मनोगे क्योंकि हैबिट हो गया आपको, तो डिमांड हो गया आपकी इनइलास्टिक।
ठीक है बच्चों, इसमें भी एग्जांपल सिगरेट या लीकर वाले चलेगा, इसमें एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ कोई बंदा किसी के लिए हैबिचुअल हो गया या एडिक्शन हो गया उसे, तो वो कितनी महंगी हो जाए उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर नॉट हैबिचुअल नहीं है, नॉट हैबिचुअल, तो डिमांड कौन सी होगी उसकी बच्चों? इलास्टिक। डिमांड कौन सी होगी बच्चों उसकी आपके लिए? इलास्टिक। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी। तो इसमें क्या है बच्चों, आपकी इनकम का अगर ज़्यादा हिस्सा खर्च होता है किसी चीज़ के लिए, तो उसकी डिमांड आपके लिए रहेगी इलास्टिक। और अगर आपकी इनकम का कम हिस्सा खर्च होता है किसी चीज़ के लिए, तो आपकी डिमांड रहेगी इन इलास्टिक। कैसे? सुनिए बच्चों ध्यान से, लास्ट टॉपिक आपका प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी, यानी कि अगर आपकी इनकम का ज़्यादा हिस्सा किसी चीज़ पर खर्च होता है ज़्यादा मात्रा में, तो आप उसके लिए सोचोगे। लेकिन अगर कम हिस्सा आपकी इनकम का खर्च होता है तो आप उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो कहना मतलब है कि अगर खर्चा कम कर रहे हैं आप, लो स्पेंड, यानी कि छोटा मोटा अमाउंट खर्च होता है, जैसे टूथपेस्ट सैनिटल है, सोचने के नहीं, कम हिस्सा खर्च हो रहा, तो ऐसी वस्तुओं पे फर्क नहीं पड़ता अगर कम हिस्सा खर्च हो रहा। लेकिन अगर हाई स्पेंड, अगर ज़्यादा मात्रा में खर्च करना पड़ गया, भाई स्कूटर है 50,000 का था 60,000 का हो गया, तो आपको सोचना पड़ेगा बच्चों। तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे तुरंत, आप उसकी डिमांड एकदम कम कर दोगे। तो हाई स्पेंड अगर खर्च होता है स्कूटर में, तो वो तो होगी बच्चों इलास्टिक। और अगर कम पैसा खर्च हो रहा, लोगों पैसा खर्च हो रहा, तो उसकी डिमांड होगी आपकी इन इलास्टिक। छोटी मोटी चीज़ है, महंगी होगी नहीं, लेस हुई है, 1 रुपये की थी 2 रुपये की होगी, कम पैसा खर्च हो रहा, कम हिस्सा खर्च हो रहा आपकी इनकम का, तो आपकी इनकम का अगर कम पोर्शन खर्च होता है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसकी डिमांड आपकी इन इलास्टिक होगी, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो इन इलास्टिक है, लिखवा रखा। और अगर आपकी इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च होता है किसी चीज़ के ऊपर, तो आपकी डिमांड क्या रहेगी बच्चों? मोर इलास्टिक रहेगी, यानी कि आपके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। क्लियर हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी आज पूरी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे मंडे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।